नाम पर मंथन प्रचंड, कांग्रेस का अंतर्द्वंद। कांग्रेस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशी के नामों का ऐलान, जिसका कारण है दोनों की सीट पर गांधी परिवार की छाप। इनमें अमेठी 2019 में ही बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली, लेकिन रायबरेली इकलौती ऐसी सीट थी जो पूरे यूपी में कांग्रेस ने अपने नाम की थी। इसलिए कांग्रेस के पास अमेठी में खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और रायबरेली ऐसी सीट है जिस पर सियासी रणसाग का सवाल होगा, लेकिन प्रश्न दोनों सीट पर जारी माथापच्ची पर है। आखिर इतना समय क्यों? इस प्रश्न का जवाब है अमेठी और रायबरेली की जनता का मूड, क्योंकि जनता के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का मतलब गांधी परिवार है, और अगर गांधी परिवार से प्रत्याशी नहीं होगा तो कांग्रेस का संकट बढ़ सकता है। इसके अलावा कांग्रेस किसी और को प्रत्याशी बनाती है तो बीजेपी की राह भी आसान हो जाएगी। वहीं बीजेपी दोनों सीट पर बड़े नाम वाले प्रत्याशी उतारकर चुनाव अपने नाम कर सकती है। हालांकि अमेठी में बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी है और रायबरेली में अभी तय नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी भी कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद ही कोई फैसला लेगी, जिसका मतलब है समीकरण आगे और उलझेगा। और ये कैसे, इसे अमेठी की जनता से समझते हैं। हमें विश्वास है कि राहुल गांधी ही आएंगे। अमेठी की आस्था राहुल गांधी में है, गांधी परिवार में है। उसकी कोई राजनीतिक वजह नहीं है, उसकी एक पारिवारिक वजह है। देखिए, अब जो सरकार चल रही है, जो अच्छी काम कर रही है, वो बीजेपी की सरकार है। राहुल प्रियंका न आने का कारण वो डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रायबरेली, और एक बार तो अमेठी हार चुकी है, अब रायबरेली की जो बची सीट है ये भी ना गंवा दें हम, इसलिए वो डर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। बीजेपी के टक्कर में इनको आने की कोई परिस्थिति नहीं बन रही। अब इसी मुद्दे पर रायबरेली की जनता क्या कहती है, इसे जानते हैं। अब मान लिया जाए कि दोनों ही सीट पर कांग्रेस गांधी परिवार के सदस्य को उतारती है, तो डर क्या है? जाहिर तौर पर हर पार्टी दावे के साथ चुनावी मैदान में उतरती तो है, लेकिन एक डर हार का भी बना रहता है। और कांग्रेस का ये डर अगर सही हुआ तो क्या होगा? अगर कांग्रेस रायबरेली अमेठी खोती है तो देश में एक नया नैरेटिव बन जाएगा। देश में संदेश आएगा कि गांधी परिवार अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। कांग्रेस की विश्वसनीयता पर देश भर में प्रश्न उठेंगे और फिर कांग्रेस की वापसी की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस ऐसी नौबत आए कभी नहीं चाहेगी। यही वजह है कि हर कदम को फूंक फूंक कर रखने के लिए पार्टी में दोनों सीटों पर मंथन जारी है। कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब जैसे आज चर्चा ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी से। बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है और भी कांग्रेस के नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस क्या करेगी, ये कांग्रेस के पास है, और उसकी स्ट्रेटजी किसी को अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि उनकी रणनीति क्या है। इसका मतलब है कि कांग्रेस के लिए एक तरफ अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के सदस्य का चुनाव में उतरना जरूरी है, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के सदस्यों की विश्वसनीयता पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि हमारी अमेठी की पहचान वो गांधी परिवार से ही है। अगर राहुल नहीं रहेंगे तो अमेठी को जो विश्व जगत में जाना जाता है वो फेल हो जाएगा। बीजेपी अच्छे वोट से जीतेगी चुनाव। अगर ये नहीं आते हैं तो कोई संघर्ष नहीं होगा चुनाव में। चुनाव एक तरफा हो जाएगा, एक तरफा चुनाव हो जाएगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी का रण इतना आसान नहीं है, लेकिन गांधी परिवार के सदस्य अगर इस सीट पर उतरते हैं तो फिर ये मुकाबला एक तरफा भी नहीं होगा। चुनौती बीजेपी के लिए भी बढ़ जाएगी।